क्रॉस हो गया तो बहुत है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहला फर्स्ट इंट्रोडक्शन। तो आप देखोगे गिवन है द मैप्स, तो क्या लिखेंगे, द गिवन मैप्स, द गिवन डायग्राम्स, द गिवन इमेजेस, ठीक है जी। कोई भी एक वर्ड लिखा जा सकता है, बात समझ आ गया। सबसे पहले दिए हुए मैप्स, कितने मैप्स हैं, 2, तो ये भी इसमें ऐड कर सकते हैं। द गिवन 2 मैप्स, दिए हुए 2 डायग्राम्स, दी हुई 2 मैप्स। पॉइंट समझ आ गया, क्लियर हो गया। द गिवन 2 मैप्स हमें कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, तो इंफॉर्मेशन देते हैं यानी उसने लिखा हुआ है शो, तो हमें शो वर्ड को पैराफ्रेज करना है। शो वर्ड के लिए मैंने आपको 2 वर्ड बताए थे जो पैराफ्रेज करने के लिए, तो वो कौन कौन से वर्ड थे, वो लिखते हैं इमेजेस, इलस्ट्रेट, और एक और इससे अच्छा वर्ड है एलुसिडेट। दोनों में से कोई भी एक वर्ड लिख सकते हो, दोनों नहीं लिखने। द गिवन 2 मैप्स, एलुसिडेट या इलस्ट्रेट, इतना पता लग गया, समझ आ रहा है, सारा कुछ आपके बिल्कुल क्लियर है, समझ आ रहा है बिल्कुल। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, किस बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है, ये मैप है। मैप होते हैं ना, मैप्स, जितने भी मैप्स होते हैं वो किसी लेआउट के बारे में बताते हैं, तो इसके लिए वर्ड एक यूज किया जा सकता है लेआउट, ठीक है। इलस्ट्रेट या एलुसिडेट द लेआउट ऑफ द विलेज, क्या नाम दिया हो, विलेज ऑफ स्टॉकफोर्ड। तो जब भी किसी का नाम लिखना है, ये ध्यान रखना है, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जब भी किसी का नाम लिखना है तो उसका पहला जो वर्ड है, वो पहला जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल लेटर में होगा। ये विलेज का नाम है स्टॉकफोर्ड, तो स्टॉकफोर्ड का एस आपने कैपिटल लिखना है। तो देखो मैंने भी आपको एस जो है कैपिटल वहां पर मेंशन किया है। पॉइंट समझ आ गया, इज इट क्लियर, नजर आ रहा है सबको। सो विलेज ऑफ स्टॉकफोर्ड, अब टाइम पीरियड दिया हुआ है, क्या टाइम पीरियड दिया हुआ है, इन 1930 एंड इन 2000, क्या दिया हुआ है, 10, यानी 1930 से लेकर 2010 तक तकरीबन 80 साल बन गए, 80 इयर्स, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं, स्टॉकफोर्ड है, किस तरह से लिख सकते हैं, एक सिंपल वे जो आप लिखते हो, और एक लिख सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 8 डिकेड्स, 8 दशक, 1 डिकेड इज इक्वल टू 10 ईयर्स, एक डिकेड में 10 साल होते हैं, तो 80 साल हैं तो कितने बन गए, 8 डिकेड्स, 8 दशक। यहां लिख सकते हो ओवर ए पीरियड ऑफ 80 ईयर्स, 80 ईयर्स, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, और इस तरह से भी, यानी न्यूमेरिकल और वर्ड दोनों में लिखा जा सकता है। पॉइंट समझ आ गया, ओवर ए पीरियड ऑफ 80 ईयर्स। हाँ, अगर आप बताना चाहो अब साथ में बता सकते हो, फ्रॉम 2000, फ्रॉम कहाँ से था, 1930 टू 210, बात समझ आ गई ना। और अगर आप, कई बार बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, लास्ट टाइम भी बताया था, याद रखना है, अगर आपने फ्रॉम लगाया है तो टू लिखा जाएगा, अगर बिटवीन लगाया तो एंड लिखा जाएगा। यानी आप लिख सकते हो फ्रॉम 1930 टू 2010, यहाँ लिख सकते हो बिटवीन 1930 एंड 2010। मैंने ओब्लीक वर्ड साथ, ओब्लीक लगाया साथ में, साइन। ओब्लीक का मतलब है
कोई भी एक लिखना है, सारे एज इट इज नहीं लिख देने, मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए हैं, हो सकता है एक आप इंट्रोडक्शन में लिख रहे हो, आगे किसी पैराग्राफ बॉडी पैराग्राफ 1 में जहां पर की फीचर्स लिखोगे उसमें यूज कर सकते हो। बात समझ आ गई ना, कुछ वर्ड्स मिल गए। फर्स्ट सेंटेंस क्लियर हो गया, इसको कहा जाता है पैराफ्रेज। तो पैराफ्रेज में कोई भी चेंजेस नहीं आए। लाइन ग्राफ सीखा था उसमें भी ऐसे ही पैराफ्रेज था, अगर आपने पाई चार्ट सीखा होगा उसमें भी आपको ऐसे पैराफ्रेज सिखाया था। आज हम मैप्स कर रहे हैं तो उसमें भी पहला स्टेप पैराफ्रेज वैसे ही किया जाएगा। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? ऑल क्लियर है? नजर आ रहा है सबको? डन। चलो, सो पैराग्राफ 2 यानी इसका ओवरऑल, इसका ओवरव्यू, तो आप इसका दोनों मैप्स की स्टडी करो। जैसे बचपन में करते थे बूझो तो जाने, पहेली आती थी ना न्यूज़पेपर में, बूझो तो जाने, दो सेम पिक्चर्स होती थी, दोनों में चेंजेस देखने होते थे कि इसमें इसने बॉल नहीं पकड़ा, इसमें इसने ग्लव्स नहीं डाला, ऐसे बूझो तो जाने देखते थे। तो इसमें भी आप दोनों मैप्स में, आपको 30 सेकंड देता हूं, दोनों मैप्स में एक अच्छी तरह से देख लो कि क्या क्या चेंजेस आए। नोट कर लिया सबने? अब इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था 2 टेंसेस भी लिख सकते हैं, एक हमने लिखा, एक और लिखा जा सकता है अगर आप चाहो तो, वो ऑप्शनल है। मैं फिर भी लिख के बता देता हूं आपको कि अगर इसका सेकंड सेंटेंस लिखना हो तो वो कैसे लिखा जाएगा या कैसे लिख सकते हैं। इट इज लूसिड, लूसिड वर्ड बताया था आपको, लूसिड मीन्स क्लियर, ये साफ है। इट इज लूसिड मीन्स ये साफ है, इट इज क्लियर मीन्स ये साफ है। तो क्लियर सिंपल वर्ड है, लूसिड कॉमन वर्ड नहीं है, यानी अनकॉमन वर्ड है। इट इज लूसिड, या जैसे मैंने बताया इट इज क्लियर, या इट इज एविडेंट, जो कॉमन वर्ड है हर कोई यूज करता है, एविडेंट के बारे में फिर भी पता है। सो लूसिड मैंने पहले नंबर पर लिखा क्योंकि वो अनकॉमन वर्ड है और अच्छा वर्ड है, डिफिकल्ट भी नहीं है, आसान भी है, लेकिन अनकॉमन भी है। इट इज लूसिड, ये साफ है। इतना तो साफ है, कोई भी मैप आएगा ना, ये कॉमन चीज हो सकती है, कोई भी मैप आएगा तो उसमें चेंजेस तो होंगे ही होंगे, कुछ चेंजेस तो होंगे ही होंगे पुराने के कंपैरेटिवली, यानी एक हम कॉमन सी एक लाइन निकाल सकते हैं इसके बीच में से। ठीक है, तो वो क्या लाइन हो सकती है वो लिखते हैं। इट इज lucid, या it is clear, या it is evident that a myriad of changes, a lot of changes had taken place। पास्ट की बात है कि इसमें कई चेंजेस आ चुके थे। बात समझ आ गई ना? इट इज क्लियर, ये बिल्कुल साफ है, दैट कि क्या चेंजेस है, दैट इट हैड लॉट ऑफ चेंजेस, या myriad ऑफ चेंजेस, दैट myriad ऑफ चेंजेस हैड टेकन प्लेस, काफी चेंजेस, काफी बदलाव आ चुके थे। कहां पर आ चुके थे, है ना? उस जगह का नाम लिख सकते हो, उस जगह का नाम लिख सकते हो। ठीक है जी, स्टॉकफोर्ड विलेज। ड्यूरिंग द सेम पीरियड, या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, अब आपने ऊपर 2-3 लिखे थे, फ्रॉम 1930 टू 2010, बिटवीन 1930 एंड 2010, तो एक यहां पर लिख सकते हो a lot of changes या a myriad of changes had taken place between 1930 एंड 2010। तो ये हमारा पूरा इंट्रोडक्शन, इंप्रेसिव इंट्रोडक्शन बन गई कि
कि एग्जामिनर को हमने बता दिया 2 सेंटेंसेस में कि पैराफ्रेज करके भी, और उसके बारे में बता भी दिया कि इसमें क्या क्या कि काफ़ी चेंजेस आ चुके थे। पॉइंट समझ आ गया? इंट्रोडक्शन,